इस केस की एक अहम किरदार है रिया चक्रवर्ती, सुशांत के केस का और दिशा, दोनों के केस का। मैं जब भी बात करता हूं तो दिशा और सुशांत का केस मिला जुला है, कोई अलग है नहीं, स्टैंड अलोन केस है नहीं। दूसरा, अगर रिया चक्रवर्ती ने, शुरू में रिया चक्रवर्ती ने कहा कि इस केस की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, फिर रिया चक्रवर्ती ने अपना स्टेटमेंट क्यों बदला, फिर रिया चक्रवर्ती को कौन मदद कर रहा था यह कहने के लिए कि आप ये कहें कि नहीं, सुशांत के मृत्यु की जांच मुंबई पुलिस ही करेगी, हम उससे संतुष्ट हैं। आप लिव इन रिलेशन में थे, बतौर पत्नी थे, आपकी आपके प्रेमी थे वो, आप उनकी प्रेमिका थी, बेइंतहा मोहब्बत करते थे आप, तो आपने ये कहा कि सीबीआई से होनी चाहिए। फिर किसके कहने पर रिया चक्रवर्ती ने अपना स्टेटमेंट बदला और सुप्रीम कोर्ट में फिर एफिडेविट देने के लिए आ गई कि नहीं, ये जांच जो है मुंबई पुलिस से ही हो सकती है और हम संतुष्ट हैं। किसने किया? क्या आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे इस बात का खुलासा करेंगे कि रिया चक्रवर्ती खुद कह रही थी, खुद उनको सपना आ गया कि मुंबई पुलिस बड़ी ही इफिशिएंट स्कॉटलैंड यार्ड है, उसके तरह काम करती है, तो मुंबई पुलिस काम कर सकती है। ये खुद सपना आ गया रिया चक्रवर्ती को, या रिया के यार ने रिया के ऊपर दबाव बनाया कि तुमने ये गलती कर दी, तुमने ये गलती क्यों की, तुम ये स्टेटमेंट वापस लो और तुम ये जाकर के कहो कि नहीं, मुंबई पुलिस ही जांच कर सकती है और करेगी। किसने कहा? फिर उसके बाद एक सवाल उठता है कि आदित्य ठाकरे ने, अगर आदित्य की कोई भूमिका नहीं थी तो आदित्य के जो पुलिस वाले थे, मलवानी पुलिस स्टेशन जो काम कर रही थी, आदित्य ने यह जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि उसका सीसीटीवी फुटेज कहां है, वो डायरी कहां है, वो गार्ड कहां है? या आदित्य ने कभी इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया, या उद्धव ठाकरे ने संज्ञान क्यों नहीं लिया कि रोहन रॉय जो दिशा साल्यान का फियांसे है, वो गायब क्यों है, पुलिस उसको पकड़ क्यों नहीं पाई अभी तक? ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये उद्धव ठाकरे की जिम्मेदारी थी, आदित्य ठाकरे की जिम्मेदारी थी या नहीं थी? उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे या नहीं थे? तो रोहन रॉय महीनों गायब कैसे हो सकता है? रोहन रॉय जो चश्मदीद है, दिशा साल्यान के साथ है, दिशा साल्यान के साथ पार्टी कर रहा है, तो रोहन रॉय की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? पांचवा सवाल, बिहार से पुलिस वाले आए थे इंक्वायरी करने के लिए। ये आपको, अगर कोई भी आपके ऊपर तोहमत लग रही है, एक स्टेट की पुलिस आ रही है, अगर आप साफ थे, पारदर्शी थे, हाँ, ये हो सकता है कि चलिए मुंबई पुलिस पर सवाल उठ रहा है कि इनकी इनकॉम्पिटेंसी पर, नहीं, सवाल नहीं, इनकॉम्पिटेंसी पर कोई सवाल नहीं उठ रहा है। ये हो रहा है कि हो सकता है कि पारदर्शी और बिना फेवर के इन्वेस्टिगेशन होने में कोई दिक्कत हो, ये अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाए। तो कोई बिहार पुलिस आई, तो आपकी मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस के साथ सहयोग क्यों नहीं किया? क्या आपत्ति थी? दोनों मिलकर के भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती थी। आपने वहां के एक आईपीएस ऑफिसर को क्वारंटीन कर दिया, 14 दिन तक आपने क्वारंटीन करके रखा मुंबई में, क्यों किया? जबकि उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग आए थे दिशा साल्यान के यहां पार्टी में, उसको आने की इजाजत थी, पार्टी हुई। 7 तारीख को पार्टी हुई है एकता कपूर के घर पे, उस पार्टी की इजाजत है। एक पत्रकार दिल्ली से फ्लाई करके मुंबई पहुंचता है चार्टर में और उसको इंटरव्यू करने की अनुमति दी जाती है, उसकी अनुमति है। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर, एक इतने बड़े केस का, इतने बड़े स्टार की मौत हुई है और उसके स्टेट से आ रहा है, उसके फादर वहां पर एफआईआर कर रहे हैं, बोनाफाइड इन्वेस्टिगेशन के लिए एक पुलिस ऑफिसर उस स्टेट से आ रहा है जिस स्टेट से वो स्टार आते हैं, और वहां पर एफआईआर हुआ है, वो एफआईआर के बिना पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया है, आपने उसे नजरबंद कर दिया। क्यों किया?
छठा सवाल, सीबीआई ने कभी दिशा सालियान की इंक्वायरी नहीं की, कभी नहीं की। फिर 2 साल के बाद यकायक आकर के ये सारी मीडिया को मैनेज करके ये खबर कैसे फैली कि आदित्य ठाकरे को किसी भी केस में, हर केस में क्लीन चिट मिल चुका है, कहीं उनका कोई नाम नहीं है और इसमें सीबीआई तक ने इंक्वायरी कर ली। ये जब छपा तो आपने इस बात का खंडन क्यों नहीं किया कि नहीं, सीबीआई ने इंक्वायरी नहीं की है? सीबीआई दूसरे दिन आकर के ये इस खबर के प्रकाशित प्रसारित होने के बाद सीबीआई दूसरे दिन आकर के इस खबर का खंडन कर देती है और ये कहती है कि सीबीआई के पास दिशा सालियान का तो केस है ही नहीं। तो फिर आदित्य ठाकरे ने बढ़ करके ये क्यों कहा कि मुझे क्लीन चिट मिल गया और ये क्यों चारों तरफ फैलाया? सातवां, चाइल्ड एब्यूज को लेकर के पेडोफिलिक होने का आरोप इनके ऊपर लगा। इतना गंभीर आरोप लगाया नितेश राणे, नीलेश राणे ने, डिजिटल प्रूफ दिया और कहा कि यह व्यक्ति ऐसा है कि आप इसे किसी भी सभ्य घर में नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि यह बच्चियों पर भी नजर रखता है। यह व्यक्ति, यह पीडोफिलिक है और यह बहुत ही गंभीर अपराध में शामिल है। इसके अलावा नितेश राणे, नीलेश राणे ने दिशा सालियान की गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप लगाया आदित्य ठाकरे के ऊपर। संजय राउत एक मामूली बात पर किसी के भी खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोक देते हैं। इतना गंभीर आरोप, गैंगरेप करने के बाद हत्या। दूसरा, पीडोफिलिक होने का आरोप, छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा आदित्य ठाकरे के ऊपर। आदित्य ठाकरे ने या उद्धव ठाकरे ने या संजय राउत ने क्यों नहीं मानहानि का मुकदमा किया नितेश राणे पर और नीलेश राणे पर? ये दोनों बात पब्लिक डोमेन में है। ये बहुत ही गंभीर सवाल है